5वें पॉइंट पे आते हैं कि इसको सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं, सेविंग को लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। चलो अच्छा, एक याद करो, फोर्थ फिफ्थ क्लास में हमने क्या पढ़ा था सेविंग का फॉर्मूला, इनकम माइनस स्पेंड, जो आप स्पेंड कर रहे हो, इज इक्वल्स टू सेविंग। इसी वजह से तो दिक्कत बैठती है, सारा फोकस स्पेंड पे है और फिर पता चलता है बचा ही नहीं कुछ, सेव क्या करें। तो इसको थोड़ा रिवर्स करो फॉर्मूला को, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू स्पेंड। अपना पूरा फोकस सेविंग पे दो। जैसे इनकम आई, जैसे ही पापा पैसे भेजे, सेविंग 20%, जो बताया कि 50-30-20 रूल्स है, वो 20% निकाल के अलग बैंक अकाउंट में रख लो। मेरा मानो उस बैंक अकाउंट में जो पेटीएम, फोन पे, ये सब बंद करवा दो, ठीक है, सीधा ट्रांसफर और गेम ओवर, सीधा उससे निकलेगा। पूरा फोकस अपना सेविंग पे दो, ना कि स्पेंड पे। ये जो छोटी सी चीज तुम कर लोगे ना, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी लिटरली। तुम्हारे लिए सेव करना इतना इजी हो जाएगा जो पहले इतना डिफिकल्ट था भाई। आप तुम सोचो, तुमने कितनी बार सेव किया है, 10,000, 20,000, 30,000 किया है, सेव नहीं किया। तो पहले फोकस करो सेविंग पर। सेविंग पर फोकस करोगे तो अपने आप ही आपकी स्पेंड की पावर है ना, वो कम हो जाएगी। तो जैसे ही पैसा है, थोड़ा सा में से जो 20% है उसको सेव, 20% ना कम, ज़्यादा चल जाएगा, कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा, 20% दूसरे बैंक अकाउंट में भेज दो एक बार। ये अच्छा, ये बताओ कि इन पांचों में जो मैंने बताई, इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट तुम पे कौन सी डाल दिया है? क्या वो बजटिंग ना करना है, या ईएमआई है, या फिर इम्पल्स बाइंग है? कौन सी सबसे ज्यादा दिक्कत है, और कौन सी तुमको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट डाउन बिलो। ओके, दैट्स ऑल। अब आपका वो भी सेट हो गया है, इम्पल्स बाइंग, उसको भी तुमने कैटर कर लिया है। सेकंड जो आपकी हैबिट है, नो बजट, बिना लेके चलना, अगर बजट नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी, उसको भी तुमने कैटर कर लिया 50-30-20 रूल से। अब थर्ड पॉइंट आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इमरजेंसी फंड। नो इमरजेंसी फंड इज टू लॉट ऑफ स्ट्रेस। आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, किसी भी चीज़ में कभी भी जरूरत पड़ी, माने तो आपके पास पैसे आने कम होंगे, ठीक है, या फिर आपका मतलब कुछ किसी दोस्त को आपके पैसे की ज़रूरत है, आपने उसको दे दिए, या फिर आपकी कुछ कंडीशन हो गई जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी फंड है। जो भी मतलब इमरजेंसी नाम से पता चल रहा है कि इमरजेंसी में जो भी काम आए, वो इमरजेंसी फंड, एक इमरजेंसी फंड तैयार रखो। जो यंग जनरेशन है, मतलब जो यंग है, 20-25 से छोटी है, उनके लिए मैं करूँगा कि 6 मंथ का अपना जो 6 मंथ के एक्सपेंसेस है मंथली, उसके जितना, ठीक है, अगर 1,000 रुपये है तो 6,000 रुपये, ठीक है, ये हुआ आपका इमरजेंसी फंड। और जो बड़े मतलब वर्किंग प्रोफेशनल्स है, 25 से ऊपर के हैं, उनको अपना जो इमरजेंसी फंड है उसको रखना है 1 साल 2 साल के बीच में, ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। लेकिन इमरजेंसी फंड रखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये इमरजेंसी फंड तुम क्रिएट कैसे करोगे? वही 50-30-20 रूल बताया था। जो 20 सेविंग है ना, उन 20 सेविंग का सबसे पहले जो काम करना है, उनको फ्यूचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इसमें सब ने, इन सब में नहीं डालना, ठीक है। उसका सबसे पहले करना है इमरजेंसी फंड इकट्ठा। उस 20% सेव करके इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर लेना अपना।